मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना समझाएंगे, लेकिन उससे पहले वर्ग संख्याओं को समझना आवश्यक है। देखिए, इस संख्या और उसकी वर्ग संख्याएं हैं। एक की वर्ग संख्या 1, 2 की वर्ग संख्या 4, 3 की वर्ग संख्या 9, 4 की वर्ग संख्या 16, 5 की वर्ग संख्या 25। यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएंगे। वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती है जो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। जैसे 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, ये 36 वर्ग संख्या हुई इसकी। 7 की वर्ग संख्या 49, 8 की वर्ग संख्या 64, 9 की 81, 10 की 100, 11 की वर्ग संख्या 121, 12 की 144, 13 की 169, 14 की 196, 15 की 225, 16 की 256, 17 की 289, 18 की 324, 19 की 361, 20 की 400, 21 की वर्ग संख्या 441, 22 की वर्ग संख्या 484, 23 की 529, 24 की 576 और 25 की 625। ये इतनी वर्ग संख्याएं बच्चों आपको याद ही कर लेनी चाहिए, उससे अनेक प्रश्न हल करने में आसानी होती है। संख्या का इकाई का अंक इनमें से होने पर उसकी जो वर्ग संख्या बनती है उसका इकाई का अंक ये बनते हैं। जैसे अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1 या 9 हो तो उसकी वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 होता है। किसी संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 हो तो उसकी वर्ग संख्या करने पर उसका इकाई का अंक 4 होगा। 3 या 7 किसी संख्या का इकाई का अंक होने पर उसकी वर्ग संख्या बनाने पर, यानी उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या का इकाई का अंक 9 होगा। 4 या 6 होने पर 6, 5 होने पर 5 और 0 होने पर 0 होता है। संख्याओं के वर्ग करने पर वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? अगर हम इन संख्याओं के वर्ग करें, यानी इन संख्याओं को इन्हीं संख्या से गुणा करें, जैसे 614 को 614 से गुणा करें तो उस संख्या में इकाई का अंक कौन सा होगा? तो इसमें इकाई का अंक है 4। तो इकाई का अंक 4 होने पर उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक 6 होगा। यानी 614 को गुणा करें 614 से तो इसमें इकाई का अंक 4 है, केवल 4 को ले लीजिए। तो 4 स्क्वायर वर्ग का संकेत होता है, स्क्वायर लगाना। इसका मतलब है 4 को 4 से गुणा करना। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, 16 में इकाई का अंक 6। और अगर हमको ये टेबल याद है तो 4 या 6 इकाई का अंक होने पर इकाई का अंक 6 होगा। और हम इस तरह भी उसको देख सकते हैं कि इकाई का अंक 6 आएगा। अब यदि 614 को 614 से गुणा करेंगे तो उसका इकाई का अंक 6 ही होगा। 2678 को 2678 से गुणा करेंगे तो उस संख्या में इकाई का अंक कौन सा होगा? तो इसमें केवल ये 8 का इकाई का अंक से ही देख सकते हैं हम। इसमें 8 इकाई अंक है तो इकाई का अंक 8 होने पर उस वर्ग संख्या का इकाई का अंक 4 होगा। इसको देखने के लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64, इकाई का अंक 4 है। इसका मतलब 2678 को 2678 से गुणा करने पर उस वर्ग संख्या का इकाई का अंक 4 ही होगा। 7129 को 7129 से गुणा करें तब उस संख्या का इकाई का अंक कौन सा होगा? तो इस संख्या में इकाई का अंक है 9। इकाई का अंक 9 होने पर उस वर्ग संख्या का इकाई का अंक 1 होगा। ये देखने के लिए हम, अगर ये टेबल याद ना हो तो दूसरा तरीका यह है कि इसके इकाई के अंक को उसी अंक से गुणा करके हम देख सकते हैं। 9 स्क्वायर यानी 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 में 81, इकाई का अंक 1 हुआ। तो इस 7129 को 7129 से गुणा करने पर इकाई का अंक 1 ही होगा। 1925, इसमें इकाई का अंक है 5। तो इकाई का अंक 5 होने पर उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक भी 5 ही होगा। ये देखने के लिए हम 5 को 5 से गुणा करके देख लेते हैं। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, इसमें इकाई का अंक 5 ही है।
तो इस पूरी संख्या 1925 को 1925 से गुणा करने पर उस संख्या का इकाई अंक 5 ही होगा। 3460 इसमें शून्य है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक शून्य होने पर उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक भी शून्य ही होता है। यानी शून्य को शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। तो 3460 को 3460 से गुणा करेंगे तो उस वर्ग संख्या का इकाई का अंक शून्य ही होगा। किसी भी संख्या को चाहे वह कितने भी अंकों की हो, उसको उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5 या 0 ही होता है। अब जो अंक इसमें नहीं आए यानी 2, 3, 7 और 8, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है। यदि किसी संख्या में चाहे वह कितने भी अंकों की संख्या हो उसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 में से कोई अंक हो तो इसका मतलब है वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक इनमें से ही कोई हो सकता है, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। 2847, 5318, 16273 और 9132 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्यों? इसका उत्तर यही है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर 7, 8, 3, 2 नहीं हो सकते। यहां बोर्ड पर 1 से 25 तक की वर्ग संख्याएं लिखी हुई है, तो इन सभी की वर्ग संख्याओं में इनमें हम देख सकते हैं कि सभी में इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5 है, शून्य में से ही कोई है। किसी भी वर्ग संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या उसकी मूल संख्या के अंत में शून्य की संख्याओं से दुगनी होती है। जैसे 20 की वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, 20 स्क्वायर 20 गुणा 20 400, तो मूल संख्या के अंत में यानी 20 में एक शून्य है तो वर्ग संख्या के अंत में 2 शून्य हो गए, 2 गुनी। इसी तरह अगर हम 300 की वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं तो 3 के बाद यानी इस संख्या के अंत में 2 शून्य है तो इसकी वर्ग संख्या के अंत में 4 शून्य होंगे। 300 गुणा 300, 3 3 9 और 4 शून्य लगेंगे इसके 90,000। तो 300 में अंत में 2 शून्य है और 90,000 में अंत में 4 शून्य है, यानी मूल संख्या से 2 गुनी शून्य की संख्या होती है वर्ग संख्या की। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या सम होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 शून्य है, इसमें 4 शून्य है, और यदि हम 5000 का वर्ग करेंगे तो ये 5 पंजे 25 और इसके शून्य लगेंगे 6, इसमें 6 शून्य है, यानी शून्य की संख्या सम संख्या में होनी चाहिए। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 शून्य हो सकते हैं। यदि शून्य की संख्या विषम संख्या में है, यानी अगर किसी संख्या के 1 शून्य लगा हुआ है या 3 शून्य लगे हुए हैं या अंत में 5 शून्य लगे हुए हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे 35,000, इसमें 3 शून्य लगे हुए हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 सम संख्या में ही शून्य हो सकते हैं। विषम संख्या में शून्य होने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। वर्ग संख्या और वर्गमूल, वर्ग संख्या को हम दोबारा इसलिए समझ रहे हैं ताकि वर्ग संख्या और वर्गमूल में अंतर और इनका संबंध समझ सके। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे संख्या 5 है, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, ये वर्ग संख्या हो गई यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई।
वर्गमूल इसकी विपरीत क्रिया है। वर्गमूल वर्ग की विपरीत संक्रिया है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। जैसे ये वर्ग संख्या, अब यह संख्या है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ये चिन्ह वर्गमूल का चिन्ह होता है। वर्गमूल का चिन्ह होता है इस तरह, इस संख्या पर लगाते हैं। तो 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 25 का वर्गमूल है 5, यानी 5 को 5 से गुणा करने पर हमको 25 प्राप्त हुए। तो 25 का वर्गमूल है 5, यानी 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आते हैं। संख्या, वर्ग संख्या और वर्गमूल, अभी हमने टेबल बनाई थी संख्या और वर्ग संख्याओं की। तो जैसे मान लो 3 संख्या है, तो इसकी वर्ग संख्या हुई 9, यानी 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आए। और 9 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 3 आएंगे। 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आए, तो 9 वर्ग संख्या है और 3 वर्गमूल है। ऐसे ही मान लो हम 7 का करते हैं। ये संख्या 7 की वर्ग संख्या है 49। 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा, यानी 7 को 7 से गुणा करने पर 49 है। तो वर्ग संख्या और ये वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1225, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का भाग लगाया जाता है शुरुआत 2 से करके। शुरू की अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 से। यदि 2 का पूरा पूरा भाग उस संख्या में नहीं जाता है तो फिर 3 का भाग लगा के देखा जाता है। 3 का भी नहीं जाता है फिर 5 का, और 5 का भी नहीं जाए जब 7 का, और 7 का भी नहीं जाए तब 11 का। ये क्रम होता है। तो 2 का भाग इस संख्या में नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसमें इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो 2 का भाग जाएगा। अगर इनमें से नहीं है, 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई अंक है, तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो फिर अब 3 का भाग लगा के देखें। 3 का भाग लगा के देखने में उस संख्या के सभी अंकों का योग किया जाता है। योग करने पर उस संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, ये देखा जाता है। तो 1, 2, 2 और 5, इनको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 2 5 और 5 10, यानी 10 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो इस पूरी संख्या में 1225 में 3 का भी भाग नहीं जाएगा। अब 3 के बाद 5 का भाग लगा के देखेंगे। 5 की भाजकता का नियम है उस संख्या में इकाई के स्थान पर 5 या 0 होनी चाहिए, तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस संख्या में इकाई के स्थान पर 5 है, यानी इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 5 का भाग लगाने में 12 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 2 बच गए, 2 2 22 हो गए, फिर 5 चौके 20, फिर 2 बच गए, 2 और 5 25, तो 5 पंजे 25। 1225 में 5 का भाग लगाने पर 245 की संख्या प्राप्त हो गई। इसमें भी इकाई के स्थान पर 5 है, तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 का 24 में भाग लगाएंगे तो 5 चौके 20 और 4 5 45, तो 5 9 45, 49 आ गए। अब 49 में इकाई के स्थान पर 9 आ गया, तो अब 5 का भाग तो नहीं जाएगा। तो 5 के बाद देखेंगे 7 का, तो 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, क्योंकि 7 के पाड़े में है, 7 की टेबल में 49 आते हैं, तो 7 का भाग जाएगा इसमें। 7 7 49। अब 7 में 7 का चल जाएगा 1, ये हो गया। अब हम इनके गुणनखंड लिखते हैं। 5 5 7 और 7 को 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। ये जो गुणनखंड बने इसके हमको युग्म बनाने हैं, यानी जोड़ी बनानी है, और एक जोड़ी के बदले उस जोड़ी का एक अंक लिखना है नीचे। 5 की जोड़ी बन गई, 7 की जोड़ी का 7 लिख दिए। 5 गुणा 7, ये हो गए 35। ये 1225 का वर्गमूल है। 1225 का वर्गमूल है 35। अब इसकी जांच करने के लिए कि हमारा 35 वर्गमूल सही है या नहीं,
35 को 35 से गुणा करके देख लीजिए, 1225 आ जाएंगे। 35 गुणा 35 ये 1225 होते हैं। तो ये जांच है इसकी। अभाज्य गुणनखंड और भाज्यता के नियम के वीडियो इस चैनल पर बने हुए हैं। आप इस वीडियो के आई कार्ड या एंड स्क्रीन पर टच करके उनको देख सकते हैं। अगला है 2304। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें इकाई के स्थान पर 4 है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। शुरुआत 2 से ही करेंगे अभाज्य गुणनखंड करने में सबकी। 2 का भाग 2 में लगाए तो 1, 3 में लगाए तो 1, 1 बच गया, 1 0 10 और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इसमें भी इकाई के स्थान पर 2 है तो अभी 2 का पूरा पूरा भाग लगेगा। 2 का भाग 11 में लगाएंगे, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 1 5 15 तो 7 दूनी 14, फिर 1 बच गया 12, 6 दूनी 576। इसमें भी इकाई के स्थान पर 6 है तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे 5 में, 2 दूनी 4, 1 7 17 तो 8 दूनी 16, 1 से 16, 8 दूनी 16। इसमें इकाई के स्थान पर 8 है तो 2 का पूरा भाग लगेगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग लगाएंगे, इसमें 4 है तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। इसमें भी इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 का पूरा भाग लगेगा। 2 तिया 6, 1 2 12 तो 6 दूनी 12। इसमें भी 2 का पूरा भाग लगेगा। 2 एकम 2 और 1 से 16 हुए तो 2 अट्ठे 16, 18। इसमें भी 2 का भाग लगेगा। 2 का भाग 9 है, 2 9 में 18। अब 9 आगे, इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा तो 3 का भाग लगा देखेंगे। 3 3 9, 3 का भाग इसमें पूरा लग जाता है। 3 3 9, फिर 3 में 3 का 1 बार। अब हम इन गुणनखंडों को लिखेंगे। अब इनकी जोड़ियां बनाते हैं युग्म। इस एक जोड़ी का 2, दूसरी जोड़ी का 2, तीसरी जोड़ी का 2, चौथी जोड़ी का 2 और ये 5वीं जोड़ी के 3। इनको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48। 2304 के वर्गमूल है 48, यानी 2304 का वर्गमूल है 48। 48 को 48 से गुणा करेंगे तो 2304 आ जाएंगे। 5184 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसमें इकाई का अंक 4 है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 2 का भाग 5 में, 2 दूनी 4, 1 11, 5 दूनी 10, 18, 2 दूनी 4। इसमें इकाई के स्थान पर 2 है तो इसमें भी 2 का पूरा भाग लग जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 6 दूनी 12। फिर 6 है तो 2 का पूरा भाग लगेगा। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 आगे, फिर इसमें 2 का पूरा भाग लग जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर इसमें 2 का पूरा भाग लग जाएगा। 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और दूनी 4। इसमें भी 2 का पूरा भाग लग जाएगा। 8 दूनी 16 और 2 एकम 2। अब इसमें इकाई के स्थान पर 1 आ गया तो 2 का पूरा भाग नहीं लगेगा। तो अब हम 3 का लगाएंगे। 8 और 1 9 होते हैं, 9 में 3 का भाग लगता है, इसका मतलब 81 में भी लग जाएगा। 3 दूनी 6, 2 21, 7 21। इसमें भी 3 का भाग लग जाएगा। 9 3 27, 9 में भी 3 का भाग लगेगा। 3 और 3 में 3 का 1। अब हम इनको लिखते हैं गुणनखंडों को। ये इन गुणनखंडों को लिख दिए। अब इनकी जोड़ियां यानी युग्म बनाएंगे। पहले युग्म का 2, दूसरे युग्म यानी दूसरी जोड़ी का 1 अंक 2, तीसरी जोड़ी का 1 अंक 2, चौथी जोड़ी का अंक
3 और 5वीं जोड़ी का अंक 3, इनको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 72। 5184 का वर्गमूल है 72। 72 को 72 से गुणा करने पर 5184 आते हैं। अगली संख्या है 12100। इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। इकाई के स्थान पर 0 है, इसका मतलब इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। 2 छक्के फिर 2 का पूरा भाग लगेगा 6, 2 3 6 3 0, 2 दूनी 4 और 1 10, 2 पंजे 10। अब इकाई के स्थान पर 5 आ गए तो इसमें 2 का पूरा भाग नहीं लगेगा। 3 का लगाने के लिए इन संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। 3 2 5 5 10, तो 10 3 के बारे में नहीं आते हैं, तो इसमें 3 का भी भाग नहीं लगेगा। अब 5 का देखते हैं, तो इकाई के स्थान में 5 है तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग लगेगा। 5 6 30, भाग टूटने के 0 और 5 पंजे 25, इसमें 5 का पूरा भाग लग जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 5 के बाद इसमें 7 का भी भाग नहीं लगेगा। 7 के बाद देखेंगे 11 का, तो 11 का भाग लग जाएगा इसमें। 11 का भाग 1 और 1, 11 बार ही हो गया। अब 11 का 1 बार हम इनको लिखते हैं 2। अब इनकी जोड़ियां बनाएंगे। पहली जोड़ी का 2, दूसरी 5 की जोड़ी का 5, तीसरी 11 की जोड़ी का 11। 2 पंजे 10 और 10 और 11 गुणा करेंगे तो 110। ये वर्गमूल है। 12100 का वर्गमूल है 110। निम्नलिखित संख्या को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तत्पश्चात उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी 162 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसमें इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 का पूरा भाग लग जाएगा। 2 8 16, तो 1 2 81। अब इकाई के स्थान पर 1 आ गया तो 2 का पूरा भाग नहीं लगेगा, इसमें 3 का पूरा भाग लगेगा। 3 2 6, 3 7 21, 27। फिर इसमें 3 का भाग लगेगा 9, 3 का भाग लगेगा 3 और 3 का 3 में लगा 1। इनकी जोड़ियां बनाते हैं। पहले इनको लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनकी गुणनखंडों की जोड़ियां बनाने पर 3 3 3 की जोड़ी बन गई और इस 3 की जोड़ी बन गई। ये 2 अयुग्मित रह गया, यानी इसकी जोड़ी नहीं बनी। 2 अयुग्मित रह गया, अतः 162 को 2 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तब इसकी 2 की भी जोड़ी बन जाएगी। यहाँ 2 से गुणा करने पर 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो इसकी जोड़ी बन जाएगी 2 और फिर 3 और 3 ये बने हुए हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 18, ये इसका वर्गमूल होगा। अब इसकी जांच करने के लिए हम 162 को 2 से गुणा करके उसका वर्गमूल ज्ञात करके देख सकते हैं। 162 गुणा 2, ये हो गया 2 2 4, 2 324 आ गए। अब 324 का हम वर्गमूल ज्ञात करके देख सकते हैं। 2 का भाग लगाएंगे तो 162, और ये 162 आने के बाद अब इसके आगे गुणनखंड सेम ये का यही यहाँ हो जाएगा। अब इसकी जोड़ियां बन जाएगी। 2 की जोड़ी का 1 2, 3 की जोड़ी का 3 और इस 3 की जोड़ी का 3। 2 3 6, 6 3 18, ये इसका वर्गमूल है।
यानी 162 को 2 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होगा 18। निम्नलिखित संख्या को यानी 405 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और उसके बाद इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस 3 के युग्म बन गए, इस 3 के भी युग्म बन गए, यानी 3 की तो 2 जोड़ी बन गई, लेकिन 5 अयुग्मित रह गया, तो इस 5 की जोड़ी नहीं बनी। तो 405 को 5 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होगा। तो 405 को 5 से गुणा करने पर इस 5 की भी जोड़ी बन जाएगी। तो फिर इस जोड़ी के 3, इस जोड़ी के 3 और इस 405 को 5 से गुणा करने पर इस 5 की जोड़ी बन जाएगी, तो ये 5। तो उस संख्या का वर्गमूल होगा 3 3 9 9 5 45। इसकी जांच करने के लिए आप चाहें तो 405 को 5 से गुणा करें और उसके बाद उसका वर्गमूल ज्ञात करके देखें, 45 आएंगे। निम्नलिखित संख्याओं में किस सबसे छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने का था, इसमें इन संख्याओं में किस सबसे छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3125, इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, तो इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। इसके अंकों का योग 3 1 4 2 6 5 11 है, तो इसमें 3 का भी पूरा भाग नहीं जाएगा। इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए 5 का पूरा भाग जाएगा। 5 का भाग लगाना, इनकी जोड़ियां बनाएंगे। युग्म 1 5 की जोड़ी का 5, इस 5 की जोड़ी के भी 5, ये अयुग्मित रह गया 1 5, यानी इसकी जोड़ी नहीं बनी। तो इस संख्या 3125 में 5 का भाग लगाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब 5 का भाग लगाएंगे, 3125 में ये 5 का भाग लगाए, तो इसको अगर हम हटा देंगे तो ये संख्या होगी 625। 5 का भाग लगाने पर ये गया, 5 का भाग लगाने पर 625 हो गए और 625 का वर्गमूल, जब इनकी जोड़ियां बन गई है, 5 4 बार है, तो 5 गुणा 5 25, उस प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या 625 का वर्गमूल होगा 25। 625 का वर्गमूल है 25। इसी प्रकार 1568, इसमें किस संख्या का भाग लगाया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें इकाई के स्थान पर 8 है, तो पहले 2 का ही भाग लगाएंगे। अब हम इनकी जोड़ियां यानी युग्म बनाते हैं। 7 की जोड़ी बन गई 7, इस 2 की जोड़ी बन गई 2, इस 2 की जोड़ी बन गई 2, ये 2 अयुग्मित रह गया, यानी 1568 में 2 का भाग लगाने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो 1568 में 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग लगाते ही 2 का भाग लगाने पर ये आ गए 784। तो अब 784 का वर्गमूल ये होगा 2 दूनी 4 4 7 28।
784 और इसका वर्गमूल हो गया 28। तो वह संख्या जिसका भाग लगाना है वो 2 है, इसमें वह संख्या जिसका भाग लगाएंगे वो 5 है, और वर्गमूल इसमें 625 के 25 और इसमें 784 के 28। इस वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना समझा है। भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना आप अगली वीडियो में देखिएगा।